हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ्स बाय तृप्ति। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इसकी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें दिया है एक्स बाई टू माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू एक्स बाई थ्री प्लस 1/4। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वही जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल्स हमें किस किस में गिवन है, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में, एक्स बाई टू और एक्स बाई थ्री। तो इन दोनों को एक साइड लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स बाई टू, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का एक्स बाई थ्री। अब तक आप समझ गए होंगे कि इक्वल की दूसरी साइड जब हम किसी वैल्यू को भेजते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है, वो इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो वो डिवाइड में चल जाती है और डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया माइनस का एक्स बाई थ्री इज इक्वल्स टू 1/4। ये हो जाएगा प्लस का 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा जब इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, और अगर हमें छोटे डिजिट दी हुई हो जैसे 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की वन सिंगल डिजिट में हो तो हम उनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम एक मेथड यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखना सभी कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहता है, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी वैल्यू, 2 3 6। वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस एक्स से। तो यहाँ से 3 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक्स, बीच में क्या साइन है, माइनस का। यहाँ से हम देखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो जाएगा 2x। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है। जब भी इस तरीके की छोटी डिजिट्स हमें गिवन होती है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना एलसीएम फाइंड किए। एलसीएम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतनी लंबी प्रोसेस हमें नहीं करनी है। हम इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बीच में क्या है, इक्वल का साइन। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखो, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको सोल्व करके लिख देते हैं, 3 × x ऐसे कर देते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। माइनस ये हो जाएगा 2 × x। इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में क्या है प्लस, और ये 4 मल्टीप्लाई किया जाएगा 1। इस तरीके से आपको स्टेप याद रहेगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 2x बाय 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 9/20। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ x वाली वैल्यूज को सेपरेट करना है, बाकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, x। और ये 6 जो है यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 × 6/20। इसको देखो हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, देखो 6 और 20 ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई है, 9 × 3/10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 3 से कितना हो जाता है 27। तो 27/10 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है,
n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक साइड ही है ऑलरेडी, तो हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो n n n तीनों साइड है और ये कांस्टेंट वैल्यू 21 जो है वो राइट साइड हमें दी हुई है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें करना होगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम हम लेंगे तो 2, 4 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो देखते हैं इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम इधर साइड में करके बताते हैं। तो देखना यहाँ से हो जाएगा 2, 4 और 6, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 6 जो है वो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, यहाँ 1 और ये 3। फिर नेक्स्ट हम 3 से करेंगे तो ये कितना जाएगा 1, 1, 1। इन तीनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एलसीएम इसी तरीके से करते हैं, पिछली वीडियोस में हमने देखा। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 इज 12। कितना आ गया हमारे पास? 12। ये रफ काम है, इसको हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लिखा रहने देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ दोबारा लिखते हैं। n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equals to 21। यहाँ से एलसीएम कितना आया था हमारे पास? 12। तो 12 लिख देंगे हम नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि छोटी डिजिट जो होती है 2 डिजिट्स वाली, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 डिजिट्स दिए हैं, 3 डिजिट्स है, तो उनको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 12 2 से कितनी बार डिवाइड होता है? 6 टाइम में। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? n से। तो 2 6 जा 12, तो 6 मल्टीप्लाई n। इसको लिख देंगे ब्रैकेट में। अब बीच में जो साइन है उसको लिखेंगे तो माइनस। अब 4 और 12 इनको डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? 4 3 जा 12, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3n से। तो 3 मल्टीप्लाई 3n, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या साइन है अब हमारे पास? प्लस। नेक्स्ट क्या है? 6 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 टाइम्स में, 2 मल्टीप्लाई 5n, ब्रैकेट में लिख देंगे। इक्वल में हमारे पास क्या है? 21। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे और इस 12 को इधर क्या कर देंगे? इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे हम राइट साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6n, बीच में माइनस, 3 को 3n से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9n, बीच में क्या है? प्लस। 5 2 से क्या हो जाएगा यहाँ से? 10n इज इक्वल्स टू 21। 12 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 12। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो प्लस प्लस वाली डिजिट को एक साथ ऐड कर लेते, तो ये 6 हमें क्या है? यहाँ पे प्लस में है, तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 16n माइनस 9n। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आगे जाके ये कैंसिल हो जाए 21 या फिर 12। तो हम इसको ज्यादा कैलकुलेशन को नहीं बढ़ानी है, इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे। अब देखो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ से 7। 7n इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 12। n फाइंड करना है तो n क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाई 12 बाय 7। अब देखो 7 और 21 ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 12 मल्टीप्लाई 3, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 36। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस का 5x बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारे x वाली वैल्यूज को हम एक साइड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दिया है x, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस का 8x बाय 3। अब इस साइड एक और x की वैल्यू कौन सी है, माइनस का 5x बाय 2। इधर आएगा तो प्लस का 5x बाय 2। इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये अब जो है थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इनको आपको बिल्कुल आराम से समझना होगा। यहाँ पर लगाना हमें इक्वल का साइन, और कोई भी स्टेप हमें मिस नहीं करनी है। अक्सर बच्चे यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या गलती करते हैं कि कुछ स्टेप्स तो लिख देते हैं, जैसे ये लिख दी, ये लिख दी और ये वाली लिख दी, उसके बाद यहाँ वाली कांस्टेंट वैल्यू भी लिख देंगे, पर इस वाली वैल्यू को भूल जाते हैं। तो जब भी अगर ऐसी कोई गलती हो तो हमेशा स्टेप्स काउंट कर लो कि इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, और नीचे वाली स्टेप में भी 5 वैल्यूज हमें काउंट कर लेनी है। तो यहाँ से इस तरह से जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड हमारे पास क्या है 17 बाय 6, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। अब देखो इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे 1, तो यहाँ भी लगा देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि छोटे डिजिट का एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो इसको ऐसे यहाँ लिख देंगे। अब समझना, देखना ये वाली वैल्यू 5x हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, x है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 5x प्लस ये क्या है यहाँ पे 1x है, 1x और 5x कितना हो जाएगा ये 6x, यहाँ से क्या है माइनस का 8x, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा ये 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 17 माइनस 7। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि 6x माइनस 8x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x। माइनस क्यों लगा है बच्चों आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस की जो वैल्यू है वो क्या है बड़ी है, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 6 इक्वल 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 बाय 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 6 को मैं कहाँ लेके जा रही हूँ इक्वल की दूसरी साइड, तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 10 बाय 6, मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में तो ये ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 6 कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 10 बाय, ये माइनस का 2 है तो हम इसको पूरा ऐसा का ऐसा माइनस का 2 ही भेज देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से माइनस के 5। माइनस नीचे था ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस की डिजिट जब भी नीचे होती है तो वो ऊपर साइन लग जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है माइनस का 5, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 बाय 5। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या फाइंड करना है x। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में से x कैसे अलग करें और कांस्टेंट वैल्यू मतलब वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को हम कैसे अलग करें, क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में क्या है सेम दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले तो हम इधर से उधर ले जाते, उधर से इधर ले जाते, अब ये थोड़ा सा क्या दिख रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे जिसमें आपके डिनोमिनेटर में इस तरीके से दिया हो, तो आपको क्या करना है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस 5 को इस पूरी डिजिट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इस 3 को इस पूरे डिजिट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एरो लगा देते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में x माइनस 5। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से जब भी किसी डिजिट और इस तरीके से ब्रैकेट हो और बीच में कोई साइन नहीं हो तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। इक्वल का साइन 3 लिख देंगे, x माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऐसे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, बीच में क्या है माइनस का साइन, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इक्वल 3 को x से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। बीच में क्या हमारे पास साइन है, माइनस का। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ से तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बिल्कुल इजी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपने अब सॉल्व किए हुए। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को इस साइड लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 25 तो जाएगा प्लस का 25 माइनस 9। यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/2 कैंसिल होकर ये कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, 8 टाइम्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8। तो आई होप आपको हमारे आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 2.2 के। आने वाली वीडियो में हम किसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।